बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपके सामने चंद अल्फ़ाज़ रखूँगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आएँगे और उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें क्या चीज़ हमने अपनी लाइफ़ से किल करनी है और कौन-सी चीज़ हमारी लाइफ़ के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है वन डिजिट वर्ड आता है आई। आई का मतलब होता है मैं। ये मैं वो चीज़ है जो हर इंसान के अंदर पाई जाती है। अगर ये इंसान अपनी लाइफ से किल कर दे, तो लाइफ में अच्छा खासा सुकून आ सकता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या शेयर करता हूँ। एक लड़का था, बहुत गुस्से वाला था। हर वक़्त छोटी-छोटी बात पे लड़ पड़ना, किसी को थप्पड़ लगा देना, किसी को गाली दे देना, किसी को डाँट देना। आए दिन उसके बाप के पास उसकी शिकायत आती रहती थी। मोहल्लेदार आगे-पीछे जो स्कूल वाले थे, बच्चे वो भी आके शिकायत लगाते थे उसके क्लास फेलो से। कि पापा ये हमारे साथ अंकल ये हमारे साथ लड़ता है। उसका बाप बड़ा परेशान था, समझाने के बावजूद उसके ऊपर असर नहीं होता था। एक दिन उसके बाप ने ये किया कि बाजार से काफी सारे कील लेके आया, मेखे लेके आया और साथ एक हथौड़ी लाया और अपने बेटे से कहता है कि बेटा अभी जब आपको गुस्सा आए तो आपने किसी के साथ लड़ना नहीं है, किसी को थप्पड़ नहीं लगाना है, किसी को गाली गलौज नहीं करनी है। अगर आपको गुस्सा आए तो आपने ऐसा करना है कि ये कील उठा लेने हैं, हथौड़ी पकड़ लेनी है और इस दरवाजे में, इस तख्ते में, जो दरवाजे का तख्ता है, उस वक्त तक कील ठोंकते रहो जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा ना हो जाए। तो पहले दिन उस लड़के ने 50-55 कील उसमें ठोंक दी, अच्छा खासा गुस्सा निकाला। तो दूसरे दिन आया, उसको जब दोबारा गुस्सा आया लड़ने की बजाय उसने थोड़े कील कम कर दिए। पहले 50-55 थे तो दूसरे दिन 48-50 रह गए। यूं आहिस्ता सा रोज उसको गुस्सा आता तो गुस्सा उस दरवाजे के ऊपर उतारता गया, उस दरवाजे के तख्ते के ऊपर पर वो कील ठोंकता गया। यहाँ तक कि जब 15-20 दिन गुजरे तो उसने कहा, अपने अब्बा से कहा कि अब्बा जी आज बात ये है कि आज मुझे बड़ा गुस्सा था, लेकिन मैंने आज कील कोई भी नहीं ठोका है। तो उसका बाप उसे कहता है कि बेटा अब जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुमने ऐसा करना है कि कील ठोकने की बजाय इस तख्ते में से कील निकालना शुरू कर देने हैं। तो ऐसे ही वो बच्चा कील निकालता गया, यहाँ तक कि एक दिन आया तो उसने तमाम के तमाम कील भी निकाल दी। उसने अपने अब्बा से कहा कि पापा जी बात ये है कि आज मुझे गुस्सा था, मैंने ना कील ठोका है और ना कील निकाला है। तो उसका बाप उस तख्ते के पास उस बच्चे को लेकर कहता है, बेटा देखो ये जो दरवाजे का तख्ता है, इसके ऊपर तुमने गुस्सा निकाला है और उसके अंदर कितने सुराख कर दिए हैं। इसी तरीके से जब तो तुम किसी लड़के के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी इंसान के साथ आप लड़ते हो, बदतमीजी करते हो, उसको डांटते हो, थप्पड़ लगा देते हो, गाली दे देते हो, तो आप उसके दिल में ऐसे ही सुराख कर देते हो। कहने का मकसद ये है कि ये जो मैं है, ये इंसान को बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा सकती है। अपनी लाइफ से इसको किल करना चाहिए। आई वर्ड्स जो है, आपसे गुजारिश है कि काइंडली इस लफ्ज़ को अपनी लाइफ से किल करें। सेकंड टू डिजिट वर्ड आता है वही। वही का मतलब होता है हम बचपन में जब पढ़ते थे कि इत्तेफाक में बरकत है, मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे को साथ लेकर चलें, एक दूसरे के गम में शरीक हों, एक दूसरे का हाथ बटाएं। तो गौर नहीं किया करते थे, खाली फिक्रों तक था, लिखा पढ़ा, उसके बाद सुना और दूसरों को सुना दिया, इसके बाद नहीं थी, बात आगे नहीं चलती थी। इसके बारे में आपको मैं छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। आपने कच्छे और खरगोश की एक कहानी ज़रूर सुनी होगी, मैंने पिछले दिनों वीडियोज़ में भी शेयर की थी कि तो हम जब क्लास में पढ़ते थे, तो वहाँ पे हमने कच्छे और खरगोश की कहानी पढ़ी थी कि तो उनकी आपस में रेस लगी थी। तो पहले राउंड में ये हुआ कि खरगोश रास्ते में, आधे रास्ते में जाके सो गया। कछुआ रेंगता-रेंगता आया, उसने उसको क्रॉस किया और वो रेस जीत गया। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से आगे चलती है। फिर ये हुआ कि खरगोश ने कहा कि तेज मैं भागता हूँ, तो रेस इसने मुझसे कैसे जीत ली है, लिहाजा मुझे दोबारा इसके साथ रेस लगानी है। यूँ उसने दोबारा रेस लगाई। लाज़िमी बात है, खरगोश तेज भागता है, तो वो रेस जीत गया। अभी कछुए ने सोचा कि अल्लाह ने मुझे भी बेपनाह सलाहियतें दे रखी हैं, तो मैं तो हार को नहीं मानता। उसने कहा जी अभी हम दोबारा रेस लगाएं। जब तीसरी दफ़ा रेस लगाई तो उन्होंने एक और जगह का चुनाव किया। तो भागते भागते खरगोश जब आधे रास्ते में पहुंचा तो रास्ते में एक नाला आ गया।
नहर नुमा नाला था जिसको खरगोश तो छलांग मार के भी पार नहीं कर सकता था, ना तैर के पार कर सकता था। उसने इधर उधर काफी भागने की कोशिश की, लेकिन वो उसको पार न कर सका। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता रेंगते रेंगते आया, उसने नहर के इस किनारे आके उसने डुबकी लगाई और दूसरी तरफ चला गया और उसने अपनी रेस जीत ली। कहानी यहाँ से और आगे चलती है। अभी उन्होंने यह सोचा कि हम जो हर रोज एक दूसरे के साथ जिदबाजी करते हैं कि मैं तेज भागता हूँ, मैं तेज भागता हूँ, हम एक दूसरे की सलाहियतों को देखते नहीं, हम सिर्फ अपनी तारीफ में लगे रहते हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे के काम आए। उन्होंने फिर रेस लगाई। सबसे पहले खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे बिठाया, भागता भागता नहर के किनारे तक लाया। उसके बाद वो खुद कछुए की पीठ पर बैठा, कछुए ने डुबकी लगाई और दोनों एक ही साथ दूसरी तरफ चले गए। कहने का मकसद ये है कि ये जो वी वर्ड्स है जिसका मतलब है हम इत्तेफाक में बरकत है, मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे के काम आए, तो काइंडली हमें इसको अपनी लाइफ में रखना चाहिए, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जबकि पहला वर्ड मैंने वन डिजिट वर्ड आई कहा था, इसको हमने अपनी लाइफ से किल करना चाहिए। थर्ड डिजिट वर्ड आता है ईगो, EGO, ईगो। ईगो का मतलब होता है कि छोटी सी बात पे जिद कर लेना, अना का मसला बना लेना। मैं आपको इस बात पे एक छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ। एक लड़का था, तो वो ग्रेजुएशन कर रहा था, बीए में पढ़ रहा था, उसका लैंडलॉर्ड आदमी का बेटा था, अच्छा खासा उसके बाप के पास पैसा था। तो उसने अपने बाप से फरमाइश की कि अब्बा जी अगर मैं यूनिवर्सिटी टॉप कर जाऊँ तो आप मुझे इनाम में क्या देंगे। उसके बाप ने कहा बेटा बात यह है कि मैं एक अमीर तरीन आदमी हूँ, तो मैं तुम्हें इनाम में एक नई कार लेके दूंगा। बेटा बड़ा खुश हुआ, उसने खूब मेहनत की और उसने ग्रेजुएशन टॉप कर दी। यूनिवर्सिटी जब उसने टॉप की तो खुशी खुशी भागता भागता अपने बाप के पास गया, कहता अब्बा जी आज मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर ली है, तो मुझे मुबारक दें, गले लगाएं, मिठाई खिलाएं और मुझे मेरा तोहफा दें जो आपने मुझसे वादा किया था। उसके बाप ने के हाथ में कुरान पाक उसने उठाया, उसने पकड़ा, गुलाब में लिपटा हुआ कहता है कि बेटा ये लो कुरान पाक, इससे बड़ा मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा नहीं हो सकता, लिहाजा मेरी तरफ से ये इनाम है, आप चाहे पढ़ें, इसकी तिलावत करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें इसको पढ़ के। वो लड़का बड़ा गुस्से में आ गया कि मेरे बाप ने मुझसे क्या वादा किया था। उसने कहा था कि मैं तुम्हें गाड़ी लेके दूंगा और उसने मुझे कुरान पाक और आप में लिपटा हुआ पकड़ा दिया। गुस्से में आया, गुस्से की हालत में वो घर से निकल गया। उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उठाए, जो उसका एटीएम कार्ड, चेक बुक्स, जो कुछ भी उसके पास था अवेलेबल था, वो उसने उठाया और घर छोड़ के चला गया। बाहर गया, उसको नौकरी भी मिल गई, अच्छी जॉब भी मिल गई, दोस्तों के साथ रहते रहते फिर उसने अपना घर भी बना लिया, फिर उसने शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए। वो 20 साल तक अपने घर से दूर रहा। 20 सालों बाद अचानक उसको पता चला कि मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है। तो वो उसको पता चला तो आया, अपने बाप की तजहज़ो तकरीम में उसने हिस्सा लिया। जब जनाजा पढ़ा, जनाजा पढ़ने के बाद जब वो घर आया तो उसके ज़हन में ख्याल आया कि मेरे बाप ने मुझे एक आखिरी निशानी दी थी, कुरान पाक उसने मुझे तोहफा दिया था, तो वो मैं अलमारी में रख के चला गया था, तो मैं देखता हूँ वो कहाँ पे पड़ा है। जब उसने देखा जिधर वो रख के गया था वहीं अलमारी में पड़ा था। 20 साल गुजर गए थे, लाजमी बात है 20 साल में उसके ऊपर गंद काफ़ी चढ़ी थी। उसने उठाया, उठा के झाड़ के उसको चूमा, जब उसको खोला तो गुलाफ के में कुरान पाक के साथ रसीद भी थी, उसी तारीख की जिस दिन वो घर छोड़ के गया था। नई गाड़ी खरीद की, साथ चाबी हुई गाड़ी की थी। कहने का मकसद ये है कि छोटी सी बात पे बगैर सोचे समझे जिद कर लेना, अपने वालिदैन से नाराज़ होकर घर छोड़कर चला जाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये बच्चों के लिए है कि अपने वालिदैन के एहतराम करें, अपनी जिद को छोड़ दें और वालिदैन की कही बातों को अपनाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। आगे 4 डिजिट वर्ड आता है लव। लव मोहब्बत। इस बारे में तो लोग बड़े शौक से सुनते हैं कि मोहब्बत क्या है। बेसिक मोहब्बत ये है कि मोहब्बत वालिदैन से होती है, मोहब्बत अल्लाह से होती है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है, मोहब्बत कुरान पाक की तिलावत करने से हो सकती है, मोहब्बत नमाज़ें पढ़ने से हो सकती है, मोहब्बत अपने वालिदैन से होती है, मोहब्बत बहन भाइयों से होती है, मोहब्बत दोस्त अहबाब से होती है, मोहब्बत अपने
پیشے سے ہوتی ہے اور محبت اپنی بیوی سے بھی ہوتی ہے، محبت اپنے بیوی بچوں سے ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں محبت کو اپنائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ کسی جگہ پہ علاقے میں بہت بارش ہو رہی تھی، ایک گھر تھا، گھر کے باہر ایک گلی والی سائڈ پہ ایک برآمدہ نما تھا، شیڈ سا، وہاں پہ 3 آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ تو بارش بھی تھی، سردی بھی تھی، تو اندر سے کھڑکی جب جیسے کہ گھر کی خاتون نے دیکھا تو اس نے آواز لگائی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ گھر میں آ جائیں، باہر سردی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کے گھر نہیں آتے ہیں۔ خیر 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ گزرا، بارش جاری تھی، سردی اسی طریقے سے تھی، تو اس گھر کا مرد بھی آ گیا۔ گھر کا سربراہ آیا، وہ بچوں کو کہیں سکول لینے گیا ہوتا، لے کے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ 3 آدمی باہر کھڑے ہیں، اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ باہر سردی، اللہ کی بندی، ان کو بلا لیتی، گھر بیٹھے بٹھا لیتی سین میں، برآمدے میں، تو باہر تو سردی ہے، جن بیچارے بیمار ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں نے تو انہیں کہا تھا، یہ تو اس وجہ سے ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو بلا لیں۔ جب وہ عورت بلانے کے لیے گئی، خاتون بلانے کے لیے گئی ان تینوں کو، تو وہ کہتے ہیں ہم 3 آدمی ہیں، ہم تینوں کے ماتھے پہ ایک ایک ستارہ ہے، ایک کے ماتھے پہ رزق کا ستارہ ہے، ایک کے ماتھے پہ محبت کا ستارہ ہے، ایک کے ماتھے پہ قسمت کا ستارہ ہے۔ آپ کس کو چوز کرتی ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں پہلے آئے؟ وہ آئی اپنے خاوند سے مشورہ کرنے کے لیے آئے، تو خاوند اسے کہتا ہے کہ ایسا کرو تم رزق والے کو بلاؤ، وہ جب ہمارے گھر آئے گا تو ہم امیر ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتی نہیں، ہم میں رزق والے کو نہیں بلاتی، میں ایسا کرتی ہوں، میں قسمت والے کو بلاتی ہوں، وہ ہمارے گھر آئے گا تو ہماری قسمت اچھی ہو جائے گی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، وہ کہتے ہیں نہیں، امی ابو سے کہتے ہیں نہ، ماموں کو ایسے نہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ محبت والے کو بلائیں، اگر وہ ہمارے گھر میں آئے گا تو ہمارے گھر میں محبت پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہوگا۔ خیر جب وہ بلانے گئی، کہتے آپ میں سے محبت والا ستارہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جی محبت والا ستارہ میں ہوں۔ کہتے ٹھیک، آپ ہمارے گھر آ جائیں۔ جو ہی وہ چلا تو پیچھے دونوں بندے بھی چل پڑے، لیکن میں نے تو آپ کو ابھی تک دعوت ہی نہیں دی۔ انہوں نے کہا جس گھر میں محبت آتی ہے، قسمت ان کی خود بخود جاگتی ہے اور رزق ان کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا سے محبت پیدا کریں، بیوی بچوں سے محبت رکھیں، بہن بھائیوں سے محبت رکھیں، رشتہ داروں سے محبت رکھیں، دوست احباب سے محبت رکھیں، نماز پڑھنے سے محبت سے پڑھیں، روزہ رکھتے ہیں محبت سے رکھتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہے جس میں محبت شامل ہو، تو اس میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ آگے 5 ڈیجٹ ورڈ آتا ہے سمائل۔ مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے جو اچھے خاصوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ جو ہی آپ کسی کے سامنے فرسٹ آف آل چہرے کی جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ میں آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے واقعے سناتا ہوں، دونوں ایک نان بھائی سے متعلق ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک نان بھائی کی شاپ میں گیا، تو وہاں پہ گیس نہیں تھی گھر میں، تو اچھی خاصا رش تھا وہاں پہ، تو وہ لڑ بھی رہا تھا لوگوں سے، جلے کٹے دے رہا تھا۔ تو وہاں پہ کافی رش کے باوجود وہ لوگ کہتے ہیں یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، جب کہ اچھا خاصا رش تھا۔ تو جب میری باری ہے تو میں نے کہا یار آپ تو بڑے اچھے نان لگاتے ہو، میرے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے صاحب جی تو ایسی ہے، میں تو سب کے لیے اچھے نان لگاتا ہوں، لیکن وہ لوگ تنگ کرتے ہیں، آپ بیٹھے میں آپ کو لگاتے ہوں۔ تو وہ جب بھی ابھی مجھے اچھے اچھے نان لگا کے دیے، کلچے بنا کے دیے، ابھی جب بھی میں جاتا تھا دوبارہ تو وہ مجھے اچھے اچھے نان لگا کے دیتا تھا، بڑی محبت سے چائے کے پوچھتا تھا۔ آگے نیکسٹ ویک انشاءاللہ اگلے پارٹ 2 میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ نیکسٹ اگلے پوائنٹ ورڈ آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔